जनगणना अध्याय 7 प्रतिष्ठा भेंट। जिस दिन मूसा ने निवास स्थान को खड़ा किया, उसको तथा उसके समस्त उपकरणों को अभ्यंजित एवं पवित्र किया और वेदी को भी उसके समस्त पात्रों के साथ अभ्यंजित एवं पवित्र किया, उस दिन इज़राइल के नेताओं ने चढ़ावा चढ़ाया। ये अपने पूर्वजों के परिवारों के मुखिया कुलों के नेता थे, जो जनगणना के लिए नियुक्त किए गए थे। वे प्रभु के सम्मुख अपना चढ़ावा लाए, छत वाली 6 गाड़ियां और 12 बैल। 2 नेताओं की ओर से 1 गाड़ी तथा प्रत्येक नेता की ओर से 1 बैल। उन्होंने उनको निवास स्थान के सम्मुख चढ़ाया। प्रभु ने मूसा से कहा, यह चढ़ावा उनके हाथ से ग्रहण कर, जिससे वह मिलन शिविर के सेवा कार्यों में प्रयुक्त किया जाए। यह लेवी वंशीय प्रत्येक व्यक्ति के सेवा कार्य के अनुसार उसको दे देना। अतः मूसा ने गाड़ियां तथा बैल ग्रहण किए और उन्हें लेवी वंशियों को सौंप दिया। उन्होंने 2 गाड़ी तथा 4 बैल गेरशोनियों के सेवा कार्य के अनुसार उनको दिए। 4 गाड़ी तथा 8 बैल मरारियों के सेवा कार्य के अनुसार उनको दिए। ये पुरोहित हारून के पुत्र ईतामर के अधीन कार्य करते थे। किंतु मूसा ने कहात वंशियों को कुछ नहीं दिया, क्योंकि उनका पवित्र वस्तुओं से संबंधित यह सेवा कार्य था कि वे उनको अपने कंधों पर वहन किया करें। जिस दिन वेदी को अभ्यंजित किया गया, उस दिन नेताओं ने प्रतिष्ठा भेंट चढ़ाई। नेताओं ने वेदी के सम्मुख अपना अपना चढ़ावा चढ़ाया। प्रभु ने मूसा से कहा, प्रत्येक दिन एक नेता वेदी की प्रतिष्ठा भेंट के हेतु अपना चढ़ावा चढ़ाएगा। पहले दिन चढ़ावा चढ़ाने वाला व्यक्ति यहूदा कुल के अम्मी नादब का पुत्र नहशोन था। यह उसका चढ़ावा था। चांदी का 1 परात, जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की 1 चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का स्वर्ण धूपदान। अग्नि बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्षीय मेमना। पाप बलि के लिए 1 बकरा और सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मी नादब के पुत्र नहशोन का यही चढ़ावा था। दूसरे दिन इस्साकार कुल के नेता सुआर के पुत्र नतनेल ने चढ़ावा चढ़ाया। उसने अपने चढ़ावे में यह चढ़ाया, चांदी का 1 परात, जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की 1 चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का 1 स्वर्ण धूपदान। अग्नि बलि के लिए 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्षीय मेमना। पाप बलि के लिए 1 बकरा। सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। सुआर के पुत्र नतनेल का यही चढ़ावा था। तीसरे दिन जबूलून वंशियों के नेता हेलोन के पुत्र एली आब ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का 1 परात, जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की 1 चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था।
धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान, अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। हेलोन के पुत्र एलीआब का यही चढ़ावा था। चौथे दिन रूबेन वंशियों के नेता शदेऊर के पुत्र एलीसूर ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान, अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। शदेऊर के पुत्र एलीसूर का यही चढ़ावा था। 5वें दिन शिमोन वंशियों के नेता सूरी शद्दै के पुत्र शलूमीएल ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान, अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। सूरी शद्दै के पुत्र शलूमीएल का यही चढ़ावा था। छठे दिन गाद वंशियों के नेता दूएल के पुत्र एलयासप ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान, अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। दूएल के पुत्र एलयासप का यही चढ़ावा था। 7वें दिन एफ्राइम वंशियों के नेता अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान, अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। अम्मीहूद के पुत्र एलीशामा का यही चढ़ावा था। 8वें दिन मनश्शे वंशियों के नेता पदासूर के पुत्र गमलीएल ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में
अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। पदासूर के पुत्र गमलीएल का यही चढ़ावा था। 9वें दिन बिन्यामीन वंशियों के नेता गिदोनी के पुत्र अबीदन ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। गिदओनी के पुत्र अबीदन का यही चढ़ावा था। 10वें दिन दान वंशियों के नेता अम्मी शद्दै के पुत्र अहीएजर ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। अम्मी शद्दै के पुत्र अहीएजर का यही चढ़ावा था। 11वें दिन आशेर वंशियों के नेता ओक्रन के पुत्र पगईएल ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। ओक्रन के पुत्र पगईएल का यही चढ़ावा था। 12वें दिन नफ्ताली वंशियों के नेता एनन के पुत्र अहीर ने अपना चढ़ावा चढ़ाया। चांदी का एक परात जिसका भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1.5 किलो था, और 800 ग्राम चांदी की एक चिलमची। दोनों पात्रों में अन्न बलि के लिए तेल सम्मिश्रित मैदा भरा था। धूप से भरा 120 ग्राम का एक स्वर्ण धूपदान अग्नि बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्षीय मेमना, पाप बलि के लिए एक बकरा, सहभागिता बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने। एनन के पुत्र अहीर का यही चढ़ावा था। जिस दिन वेदी को अभ्यंजित किया गया, उस दिन इज़राइल के नेताओं की ओर से वेदी के लिए यही प्रतिष्ठा भेंट चढ़ाई गई। चांदी के 12 परात, चांदी की 12 चिलमची, 12 स्वर्ण धूपदान, प्रत्येक परात का भार 1.5 किलो,
हर एक चिलमची का भार 800 ग्राम था। इस प्रकार चांदी के समस्त पात्रों का भार पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 27 किलो 600 ग्राम था। पवित्र स्थान की तौल के अनुसार प्रत्येक धूपदान का भार 120 ग्राम था। धूप से भरे 12 स्वर्ण धूपदान थे। इस प्रकार धूपदानों का स्वर्ण भार 1 किलो 440 ग्राम था। अग्नि बलि के लिए अन्न बलि के साथ कुल 12 बैल, 12 मेढ़े, एक वर्ष के 12 मेमने तथा पाप बलि के लिए 12 बकरे, सहभागिता बलि के लिए कुल 24 बैल, 60 मेढ़े, 60 बकरे, एक वर्ष के 60 मेमने, वेदी के अभ्यंजन के पश्चात वेदी के लिए चढ़ाई गई प्रतिष्ठा भेंट यही थी। मूसा प्रभु से वार्तालाप करने के लिए मिलन शिविर में गए। वहां उन्होंने दया आसन के ऊपर साक्षी मंजूषा पर स्थापित दोनों करूबों के मध्य से यह वाणी सुनी, जो उनसे बात कर रही थी।